दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो। यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में DSIP के माध्यम से लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बड़े उम्मीदों के साथ पावर दी थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है। रोजाना हम लोग जिन प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं उससे क्लियरली दिख रहा है कि डेवलपमेंट की गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही है। सरकार के प्रॉमिस और हकीकत के बीच एक बड़ा गैप है। लोगों की फ्रस्ट्रेशन चेहरे पे दिखने लगी है, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी में सुधार की बजाय उनकी डेली लाइफ और भी मुश्किल हो गई है। हर गली, हर मोहल्ला किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कभी बिजली, कभी पानी, कभी ट्रैफिक, तो कभी सिक्योरिटी। लोगों का भरोसा टूटने लगा है और अब वो पूछ रहे हैं कि यही था 6 दिन का वादा। बिजली का इश्यू अब दिल्ली वालों के लिए एक सीरियस क्राइसिस बन चुका है। पहले जहां 2400 घंटे लाइट रहती थी, अब कई एरिया में घंटों तक पावर कट रहने लगा है। गर्मी के सीजन में जब टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है तो बिना फैन, AC के रहना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। सिर्फ आम जनता ही नहीं, छोटे बिजनेसमैन, शॉपकीपर और फैक्ट्री वाले भी इससे बैडली इफेक्ट हो रहे हैं। उनके काम रुक रहे हैं और इनकम गिर रही है। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी अचानक बढ़ गए हैं, जिससे मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स की फाइनेंशियल कंडीशन और टाइट हो गई है। महीने के एंड में जब बिल आता है तो लोगों को अपने घर का बजट काटना पड़ता है। सरकार ये कह रही है कि ये हाइक पुरानी सरकार के लोन के रिपेमेंट के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन जनता को बस ये एक एक्सक्यूज लगता है। RWA ग्रुप ने भी अपोज किया है और बोला है कि पहले सप्लाई को स्टेबल करना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि सोलर या अल्टरनेटिव सोर्स पे काम करने की बजाय सिर्फ रेट बढ़ाकर बर्डन जनता पे डालना इरेस्पॉन्सिबल है। बिजली की इस हालत ने डेली लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है और अब लोग सरकार से डायरेक्ट और क्विक सॉल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। सरकार को समझना होगा कि ये सिर्फ एक यूटिलिटी नहीं, लोगों की बेसिक सर्वाइवल नीड बन चुकी है। पानी का क्राइसिस दिल्ली में अब इतना सीरियस हो गया है कि ये सिर्फ एक गर्मियों की समस्या नहीं, बल्कि साल भर की टेंशन बन चुकी है। कई एरिया में रेगुलर वाटर सप्लाई बंद पड़ गई है और लोग मजबूरी में टैंकर के भरोसे जी रहे हैं। ये टैंकर माफिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया है। लोगों से जो चाहे चार्ज कर लो, कोई कंट्रोल ही नहीं है। वाटर टैंकर के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। जगह जगह झगड़े हो रहे हैं और कई बार तो लोग आधी रात में बाल्टी लेके सड़कों पे खड़े दिखते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा पानी मिल जाए। स्कूल, हॉस्पिटल और पब्लिक प्लेसेस तक को प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिल रहा, जिससे सबकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बूढ़े लोगों को हो रही है, क्योंकि उन्हें हर रोज पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ऊपर से दिल्ली जल बोर्ड और सरकार एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। रिलीफ देने की बजाय सरकार लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात करती है, जैसे यमुना से पानी लाना और हरियाणा से एक्स्ट्रा सप्लाई लेना, पर ये सब होने में साल लग सकते हैं। वाटर प्रोडक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पाइपलाइन रिपेयरिंग जैसे छोटे पर इम्पोर्टेंट चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और सवाल उठाने लगे हैं, क्या पानी भी पॉलिटिकल इशू बन चुका है? प्राइवेट स्कूल की फीस में अचानक और एक्सेसिव हाइक ने दिल्ली के हजारों पेरेंट्स को शॉक में डाल दिया है। मिडिल और लोअर क्लास फैमिली ऑलरेडी महंगाई और डेली एक्सपेंसेस से स्ट्रगल कर रहे हैं और अब स्कूल फीस उनके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस बन चुकी है। कई पेरेंट्स मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिल कर रहे हैं। एजुकेशन का हक सबको है, लेकिन आज की रियलिटी ये दिखाती है कि अच्छी पढ़ाई सिर्फ अमीरों तक ही सीमित हो गई है। जब इस इशू पर सवाल उठने लगे तो सरकार ने कमेटी तो बना दी, पर अब तक ना तो कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आया और ना ही स्कूल को अकाउंटेबल बनाया गया। ये सब देख के पेरेंट्स और प्रेशर में आ गए हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। ये इशू सिर्फ पैसों का नहीं, बच्चों की मेंटल हेल्थ का भी है। जब पेरेंट्स स्ट्रेस में होते हैं तो उसका असर पूरे घर के एनवायरनमेंट में पड़ता है। एजुकेशन जो एक ब्राइट फ्यूचर का प्रॉमिस करती थी, अब एक फाइनेंशियल बर्डन बन गई है। पब्लिक डिमांड कर रही है कि एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन लाया जाए, ताकि हर बच्चा बिना पैसों की टेंशन के पढ़ सके। पॉल्यूशन दिल्ली में दिन ब दिन और ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। सिर्फ एयर क्वालिटी ही नहीं, लोगों की हेल्थ पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है। PM 2.5 और PM 10 जैसे पोल्यूटेंट के लेवल डेंजरसली हाई हो गए हैं। बच्चे, बूढ़े और रेस्पिरेटरी जैसे इशू से जूझ रहे लोग सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। हॉस्पिटल में सांस की प्रॉब्लम वाले पेशेंट की लाइन बढ़ गई है और डॉक्टर वार्निंग दे रहे हैं कि ये सिचुएशन एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है। सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट व्हीकल पे बैन लगाने का प्लान बनाया है। इसमें पेट्रोल, डीजल और इवन CNG व्हीकल तक शामिल है, लेकिन इसका असर लाखों फैमिलीज पे पड़ेगा, स्पेशली उन पे जो अपने लाइवलीहुड के लिए इन गाड़ियों पे डिपेंड है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। कुछ लोगों की मेंटेनेंस बहुत अच्छी होती है, जो गाड़ियों का रखरखाव बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं। जिन लोगों की गाड़ियाँ फिट हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। उनको गाड़ियों की कंडीशन देख के कि गाड़ी की कंडीशन कैसे है, उसको 2 साल या 5 साल का एक्सटेंशन देना चाहिए। जो गाड़ियाँ ड्राइवर लोगों की हैं, जो बिल्कुल ही वो रगड़ चुकी हैं और ख़त्म हो चुकी हैं, उन गाड़ियों को आप स्क्रैप कीजिए। आपकी कमर्शियल गाड़ी है, मेरी प्राइवेट गाड़ी है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को अल्टरनेटिव रूप में दिखाया जा रहा है, बट वो अभी भी काफी एक्सपेंसिव है और प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन भी काफी नहीं है। कॉमन आदमी के लिए ये स्विच करना प्रैक्टिकल ही नहीं है। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर जो बीजेपी के पहले से ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, अब अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज और अनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार की पॉलिसी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे जो भी स्कीम बनाई गई है वो जमीन पर प्रैक्टिकल नहीं लगती। अब ये लगाइए कि 5 साल के किस्त करवाए, मतलब अपने सुविधा के लिए 12,000 रुपया 10,000 रुपया, 5 साल तो खत्म हो गए। और 5 साल के में गाड़ी का मेंटेनेंस जोड़िए, फिटनेस जोड़िए, परमिट जोड़िए, टायर जोड़िए, सारे चीज़ हमने लगाया। और 5 साल चलेगा भी नहीं रोड पे, 5 साल के बाद तो कैंसिल हो जाएगा, तो उस आदमी को कितना दुख लगेगा। ऐसा सरकार को चाहिए कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल लाना और ग्रीनरी बढ़ाना। तब जाके पॉल्यूशन का रियल सॉल्यूशन हो पाएगा। हेल्थ सेक्टर में दिल्ली की पहचान बन चुकी मोहल्ला क्लिनिक स्कीम को अब रिप्लेस करने के लिए आरोग्य मंदिर का अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन लोग अब इस पे सवाल उठाने लगे हैं। नाम बदलने से ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती। छोटे क्लिनिक में ना तो प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं और ना एक्सपीरियंस डॉक्टर। ऐसे में सीरियस बीमारी का ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करना बेकार है। कई आरोग्य मंदिर में हर दिन लंबी लाइन लगती है, लेकिन लोगों को सिर्फ बेसिक दवाइयां देके भेज दिया जाता है। न टेस्टिंग का सिस्टम क्लियर है और न रेफरल का सिस्टम। पेशेंट बस इधर उधर भटक रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल की हालत भी कुछ खास नहीं है। बेड की कमी, स्टाफ की कमी, कई घंटे तक वेट करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस इतनी हाई है कि एक आम आदमी के लिए ट्रीटमेंट लेना लग्जरी बन गया है। सरकार बस नाम बदलने और फोटो अपॉर्चुनिटी में बिजी रहती है, जबकि जरूरत है रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छे डॉक्टर की और एक मॉडर्न डिजिटल हेल्थ सिस्टम की। दिल्ली जैसा स्टेट जहाँ लाखों लोग डेली मेडिकल हेल्प पे डिपेंड है, वहाँ सिर्फ सिंबॉलिक चेंज से काम नहीं चलेगा। पब्लिक ये समझना चाह रही है कि क्या हेल्थ भी एक पॉलिटिकल ब्रांड बन गया है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक असली चेंज, न कि कॉस्मेटिक लेवल। सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों की लाइफ डिस्टर्ब होती जा रही है। स्पेशली रात के टाइम जब विजिबिलिटी कम होती है, तब सड़कों पे घूमते ही एनिमल्स एक्सीडेंट का एक मेजर कारण बन जाते हैं। कई एरिया में लोग डर के मारे रात को निकलना अवॉइड करने लगे हैं। नाइट वॉक, 2 व्हीलर राइड्स और एल्डरली लोगों के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग बन चुका है। सिर्फ लास्ट मंथ में ही दिल्ली में दर्जनों से ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये आवारा जानवर ही है। फिर भी सरकार इस इशू को सीरियस नहीं ले रही है। नगर निगम और पशुपालन विभाग का एक्शन सिर्फ फाइलों और फोटो तक सीमित लगता है। सिर्फ जगह जगह फोटो खिंचाना और प्रेस रिलीज देना ही हो रहा है, लेकिन कोई सॉलिड ग्राउंड लेवल स्टेप नहीं उठाया गया। ना तो आवारा एनिमल्स के लिए प्रॉपर शेल्टर बनाए गए, ना ही उन्हें पकड़ने के लिए कोई इफेक्टिव टीम तैनात की गई। ये इशू सिर्फ लोगों की डेली असुविधा का नहीं है, ये एक पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस बन चुका है। अगर टाइमली और स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लिया गया तो ये प्रॉब्लम और भी डेंजरस हो सकती है। दिल्ली की जनता अब जुमलों और फोटो अपॉर्चुनिटी से नहीं, रियल ऑन ग्राउंड एक्शन की डिमांड कर रही है। सरकार का अब नींद से जागने का वक्त आ गया है। बीजेपी ने दिल्ली में डबल इंजन सरकार का प्रॉमिस किया था, जहां स्टेट और सेंटर मिलकर डेवलपमेंट को डबल स्पीड पे ले जाने वाले थे, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखती है। आयुष्मान भारत, पीएम उज्ज्वल योजना जैसी स्कीमें तो लागू हुई है, लेकिन उनका इम्पैक्ट सिर्फ सर्विस लेवल तक ही लिमिटेड लगता है। दिल्ली का रियल इशू ट्रैफिक, पॉल्यूशन, जॉब, स्लम रिहेबिलिटेशन और वुमेन सेफ्टी, लेकिन इसके लिए कस्टम सॉल्यूशन बनाने की बजाय सेंटर की एग्जिस्टिंग स्कीम की कॉपी पेस्ट की जा रही है, जो शायद यूपी या एमपी के लिए वर्क करे, लेकिन दिल्ली के कॉम्प्लेक्स अर्बन सेटअप में फेल हो रही है। महिला सम्मान योजना और अटल कैंटीन जैसे अनाउंसमेंट सिर्फ न्यूज हेडलाइन तक ही सीमित है। ना ही इनका कोई बजट पास हुआ है और ना ही इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। जनता को लगता था डबल इंजन का मतलब होगा डबल एफिशिएंसी, लेकिन ये तो डबल कंफ्यूजन और ब्लेम गेम का टूल बन चुका है। एक तरफ सेंटर का एक्सक्यूज दिया जाता है और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं होता। लोगों को ना प्रॉपर सर्विस मिल रही है, ना ट्रांसपेरेंसी का एक्सपीरियंस हो रहा है। रिजल्ट पब्लिक फील कर रही है जैसे उनके साथ धोखा हुआ है और डबल इंजन सिर्फ एक और पॉलिटिकल जुमला बन के रह गया है। दिल्ली में जॉब अपॉर्चुनिटी लगातार गिरती जा रही है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यूथ पे पड़ रहा है। इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने यूथ को रोजगार के गोल्डन ड्रीम्स दिखाए थे, लेकिन 6 महीने बाद भी ग्राउंड लेवल पे कुछ भी कॉन्क्रीट नजर नहीं आ रहा है। स्टार्टअप, एमएसएमई, लोकल बिजनेस जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के मेजर सोर्सेज होते हैं, ये तो बंद हो रहे हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब सरकारी पॉलिसी के लैक ऑफ सपोर्ट ने मैटर और वर्स कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलाई जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी हजारों स्टूडेंट जॉबलेस घूम रहे हैं। ओवर क्वालिफाइड यूथ भी अब छोटी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ हो रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब तो फ्रीज या बहुत लिमिटेड है। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी सिर्फ स्पीचेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यूथ फील कर रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर इतना बड़ा है कि मेंटल हेल्थ इशू, पेटी क्राइम और माइग्रेशन जैसे प्रॉब्लम भी सामने आ रहे हैं। अगर सरकार ने कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लिया तो ये क्राइसिस और भी डेंजरस लेवल पे जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि जनता जुमलों पर विश्वास करना बंद करे और अकाउंटेबिलिटी का डिमांड करे। हर यूथ, हर वोटर को समझना होगा कि अगर सवाल अभी नहीं
नहीं उठाए गए तो अगली जनरेशन को भी बुरा फ्यूचर फेस करना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों को चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज उठाए, सरकार से जवाब मांगे और इनके अगेंस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट बनाए। ये सिर्फ जॉब्स का नहीं, एक पूरे सिस्टम का सवाल है। जब तक पब्लिक चुप रहेगी तब तक सरकार अपने कंफर्ट जोन में बैठी रहेगी। अब टाइम आ गया है डिसीजन लेने का, या तो सब चुपचाप सहन करना है या मिलकर सरकार पे प्रेशर बनाना है जिससे सरकार बदलाव लाने के लिए मजबूर हो जाए। चॉइस हमारे हाथ में है, अगर हम अभी नहीं जागे तो कभी नहीं।